ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी दर्शकों का ये चैनल में हार्दिक स्वागत है। सभी को जय श्री कृष्ण। एक नम्र निवेदन है कि अगर पसंद आए तो हमारी चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपका मंतव्य, अभिप्राय, सूचन जो भी हो लिखिए। कुछ नहीं तो कम से कम जय श्री कृष्ण लिखिए और आप कहाँ से देख रहे हैं वो लिखिए। तो हम हमारी यात्रा में पहुंचे हैं अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 8। तमोगुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार क्या है, इसको भगवान ये श्लोक में बताते हैं। श्लोक क्रमांक 8। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निन्द्राभि तत्निबध्नाति भारत। अर्थात हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वाले को बांधता है। इसका विवेचन साधक संजीवनी में से तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। सत्वगुण और रजोगुण, इन दोनों से तमोगुण को अत्यंत निष्कृष्ट बताने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग हुआ है। यह तमोगुण अज्ञान से अर्थात बेसमझी से, मूर्खता से पैदा होता है और संपूर्ण देहधारियों को मोहित कर देता है। अर्थात सत्य असत, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान यानी कि विवेक नहीं होने देता। इतना ही नहीं, यह सांसारिक सुखभोग और संग्रह में भी नहीं लगने देता, अर्थात राजस सुख में भी नहीं जाने देता। फिर सात्विक सुख की तो बात ही क्या है। वास्तव में तमोगुण के द्वारा मोहित होने की बात केवल मनुष्य के लिए ही है, क्योंकि दूसरे प्राणी तो स्वाभाविक ही तमोगुण से मोहित है। फिर भी यहाँ सर्वदेही नाम पद देने का तात्पर्य है कि जिन मनुष्यों में सत्य असत, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान यानी कि विवेक नहीं है, वे मनुष्य होते हुए भी 84 लाख योनि वाले प्राणियों के समान ही हैं। अर्थात जैसे पशु पक्षी आदि प्राणी खा पी लेते हैं और सो जाते हैं, ऐसे ही ये मनुष्य भी है। फिर आगे भगवान कहते हैं प्रमालास्य निन्द्राभिस्तन्नि बध्नाति भारत। यह तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा संपूर्ण देहधारियों को बांध देता है। प्रमाद 2 तरह का होता है। करने लायक काम का न करना, अर्थात जिस काम से अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में हित होता है, ऐसे कर्तव्य कर्मों को प्रमाद के कारण न करना, और न करने लायक काम को करना, अर्थात जिस काम से अपना और दुनिया का अभी और परिणाम रूप में अहित होता है, ऐसे कामों को करना। न करने लायक काम भी 2 तरह के होते हैं। एक, व्यर्थ खर्च करना, अर्थात बीड़ी, सिगरेट, भांग, गांजा आदि पीने में और नाटक, सिनेमा, खेल आदि देखने में धन खर्च करना। और दूसरा, व्यय क्रिया करना, अर्थात ताश चौपड़ खेलना, खेलकूद करना, बिना किसी कारण के पशु पक्षी आदि को कष्ट देना, तंग करना, बिना किसी स्वार्थ के छोटे छोटे पेड़ पौधों को नष्ट कर देना आदि व्यर्थ प्रक्रिया करना।
आलस्य भी दो प्रकार का होता है, सोते रहना, निकम में बैठे रहना, आवश्यक काम न करना और ऐसा विचार रखना कि फिर कर लेंगे, अभी तो बैठे हैं। इस तरह का आलस्य मनुष्य को बांधता है। और दूसरा, निद्रा के पहले शरीर भारी हो जाना, वृत्तियों का भारी हो जाना, समझने की शक्ति न रहना, इस तरह का आलस्य दोषी नहीं है, क्योंकि यह आलस्य आता है, मनुष्य करता नहीं। निद्रा भी दो तरह की होती है। आवश्यक निद्रा, जो निद्रा शरीर के स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से ली जाती है और जिससे शरीर में हल्कापन आता है, वृत्तियाँ स्वच्छ होती है, बुद्धि को विश्राम मिलता है, ऐसी आवश्यक निद्रा त्याज्य और दोषी नहीं है। भगवान ने ऐसी नियमित निद्रा को दोषी नहीं माना है, प्रत्युत योग साधन में सहायक माना है, जो कि गीता के 6 अध्याय के 17वें श्लोक में कहा, युक्तस्वप्नावबोधस्य। दूसरी है अनावश्यक निद्रा, जो निद्रा के लिए ली जाती है, जिससे बेहोशी ज्यादा होती है। नींद से उठकर भी शरीर भारी रहता है, वृत्तियां भारी रहती है और पुरानी स्मृति नहीं होती। ऐसी अनावश्यक निद्रा त्याज्य और दोषी है। इन अनावश्यक निद्रा की को भगवान ने भी त्याज्य बताया है 6 अध्याय के 16वें श्लोक में, न चाति स्वप्नशीलस्य। इस तरह तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा मनुष्य को बांध देता है, अर्थात इसकी सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति नहीं होने देता। सत्व रजस और तम तीनों गुण प्रकृति के कार्य है और जीव स्वयं प्रकृति और उसके कार्य गुणों से सर्वथा रहित है। गुणों के साथ संबंध जोड़ने के कारण ही वह स्वयं निर्लिप्त गुणातीत होता हुआ भी गुणों के द्वारा बदल जाता है। अतः अपने वास्तविक स्वरूप का लक्ष्य रखने से ही साधक गुणों के बंधन से छूट जाता है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।